नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 10वीं गाथा का अर्थ जानते हैं। यो चावंत कसावस्य शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन सावय कसाव मरहति। यो जो, चा और, वंत वमन कर दिया है या उल्टी कर दिया है, कसावत से कासाय का, कसैलेपन का, जिसने मानसिक मल का, राग द्वेष का वमन कर दिया है, उसे घृणापूर्वक त्याग दिया है। शीलेषु, शीलों का, उत्तम गुणों में, सुसमाहितो, ओतप्रोत हो गया है। उपेतो, समीप आए हुए, पहुँचे हुए को। दम सच्चेन, दम और सच, संयम और सत्य, जीवन बन गए हैं। सामान्य वो वय, कासाव मरहति, कासावम अर्हति, कासाय वस्त्र, साधु का वेश धारण करने के अर्हत, अधिकारी है, योग्य है। अर्थात जिसने कसायों का वमन कर दिया है, मन से कसैलेपन को हटा दिया हो, अर्थात जिसके मन में, जिसने मन को स्वच्छ कर लिया हो, जो शीलों अर्थात उत्तम गुणों से ओतप्रोत हो, सत्य एवं संयम से परिपूर्ण है, वही कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। इसे देवदत्त की कथा से समझते हैं। तो जैसा पिछली कथा में बताया गया था कि देवदत्त के पास पर्याप्त कासाय वस्त्र थे, लेकिन उसे जो दान में कासाय वस्त्र मिला, उसे उसने ग्रहण कर लिया और भिक्ष संघ को नहीं दिया, तथा उसने अपने अनुसार उसको सिलवा कर, रंगवा कर पहनने लगा। तब आम जनता ने देवदत्त को वो वस्त्र धारण किए देखा। वे अपने आप को रोक नहीं सके और आपस में कहने लगे, यह वस्तु देवदत्त के ऊपर शोभा नहीं देता, इसके सही पात्र तो भंते सारे पुत्र लगते हैं। बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती में विराजमान थे। कुछ समय बाद एक भिक्षु राजगृह से श्रावस्ती पहुंचा और शाक्य मुनि के सम्मुख पहुंचा। उन्हें सादर प्रणाम कर एक किनारे बैठ गया। शास्ता ने उससे कुशल मंगल पूछा। बातचीत के क्रम में उसने राजगृह की घटना बताई कि किस प्रकार देवदत्त नूतन वस्त्र धारण कर
विचरण कर रहा था, इसलिए लोगों में उससे आक्रोश था। इन बातों को सुनकर शाक्य मुनि ने कहा, भिक्षुगण, ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है। पूर्व जन्म में भी वो ऐसा ही कर चुका है। ऐसा कहकर शाक्य मुनि ने भूतकाल की कथा सुनाई। पूर्व काल में जब वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे, तब एक गजघातक हाथियों को मारने वाला, हाथियों को मारकर उनसे प्राप्त दांत, नख, आंत, मांस आदि बेचकर जीवन यापन करता था। उन दिनों पच्चेक बुद्ध जंगल में साधना करते थे। जंगल में विचरण करते समय हाथी जब भी पच्चेक बुद्ध को देखते तो उन्हें झुककर प्रणाम कर आगे बढ़ते थे। एक दिन गजघातक ने यह देखा तो सोचा, इन हाथियों को मारना बड़ा ही आसान है। अगर मुझे भी कहीं से कांसाय वस्त्र मिल जाए तो उसे पहनकर मैं इन हाथियों को आसानी से मार सकूंगा। ऐसा विचार कर वो कांसाय वस्त्र की खोज में लग गया। एक दिन उसने किसी भिक्षु को वस्त्र उतार कर तालाब में स्नान करते हुए देखा। उसने भिक्षु का वस्त्र चुरा लिया। वो उसे ओढ़कर बैठने लगा। हाथी जब उसे प्रणाम कर आगे बढ़ते तो वो अंतिम हाथी को भाला मारकर उसी की हत्या कर दिया करता था। उसका दांत आदि निकालकर बेच देता था तथा बचा खुचा अंश धरती में गाड़ देता था। आगे चलकर एक बोधिसत्व हाथियों के राजा बने। वो बोधिसत्व हाथी भी अपने पूर्वजों की आदत के अनुसार गजघातक को प्रणाम कर आगे बढ़ता था। एक दिन हस्तिराज ने अपने साथियों से विचार किया कि लगता है हमारी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर कोई हाथी यहाँ से जाता है तो बिना बताए नहीं जाता था। अवश्य ही कोई हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। मुझे उस कांसायधारी पर शक हो रहा है। एक दिन सभी हाथियों से मंत्रणा कर गजराज ने हस्त समूह को आगे भेज दिया और स्वयं सबसे पीछे अंत में चले। प्रतिदिन की तरह उस हत्यारे ने हाथियों को प्रणाम कर चले जाने पर राजा हाथी पर भाला फेंक दिया। हाथी सावधान था। वो मुड़ गया और भाले के वार से बच गया। उसने उस गजघातक को पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या उसने हाथियों की हत्या की थी? हत्यारे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तब हस्तिराज ने सोचा, अगर मैं इसकी हत्या कर देता हूँ तो हजारों बुद्ध, पच्चेक बुद्ध और छीड़ा श्रव भिक्षुओं को ये सोचकर लज्जा होगी कि कांसायधारी भी जीव हत्या करते हैं। ऐसा सोचकर हाथी ने उस घातक के प्राण नहीं लिए और उससे ये कहा, संसार से विरत भिक्षुओं के वस्त्र पहनकर तुमने हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम उस कांसाय वस्त्र के अधिकारी नहीं थे। जो व्यक्ति भीतर से निर्मल और पवित्र है वही कांसाय का अधिकारी है। शाक्य मुनि ने कथा सुनाते हुए बताया, उस जन्म में हाथियों की हत्या करने वाला देवदत्त था और हाथियों का राजा मैं था, अर्थात शाक्य मुनि थे। इस प्रकार
अधिकारी न होते हुए भी देवदत्त ने भूतकाल में भी काषाय वस्त्र धारण किया था, ऐसा कहकर शास्ता ने ये 2 गाथाएं सुनाई। नमो बुद्धाय। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।